माता अन्नपूर्णा की आप सभी पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माता अन्नपूर्णा के व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है उसकी विधि बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपने जितने दिनों का व्रत का संकल्प लिया है अपने व्रतों को पूर्ण करें, एक समय भोजन करें और जब तक आप सुबह में जल्दी उठकर माता अन्नपूर्णा की कथा नहीं सुन लेते और लघु भोजन नहीं कर लेते तब तक आपको ना तो जल ग्रहण करना है और ना ही कुछ और चीज ग्रहण करनी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता अन्नपूर्णा के व्रत मार्गशीर्ष मास यानी अघान के महीने में किए जाते हैं और इन व्रतों को 9 दिन, 11 दिन, 17 दिन या फिर 21 दिनों के लिए किया जाता है। और संभव ना हो तो आप एक दिन का भी व्रत रखकर माता अन्नपूर्णा का पूजन और उद्यापन कर सकते हैं। लगभग पूरे मार्गशीर्ष के महीने में माता अन्नपूर्णा के व्रत और पूजन किए जाते हैं और मार्गशीर्ष पंचमी से इन व्रतों की शुरुआत हो जाती है। तो देखिए, जिस दिन भी आपको व्रत पूर्ण हो रहे होते हैं, चाहे वह 9वां या 11वां, 17वां या 21वां दिन हो, तो अगर आप ज्यादा दिनों का व्रत कर रहे हैं तो आपकी चौकी लगी होगी और उद्यापन वाले दिन भी आपको हर रोज की तरह ही पूजा करनी है। और उद्यापन की कुछ विधियां अलग होती हैं जो आप इस वीडियो में देख पाएंगे और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, अधिकतर लोग माता अन्नपूर्णा के व्रत पूरे 16 साल के लिए करते हैं और 7वें साल में इसका बड़े रूप में उद्यापन करते हैं जब व्रत पूर्ण हो जाते हैं। और जैसे कि प्रत्येक वर्ष आप 17 या 21 दिवसीय जितने दिन का भी अनुष्ठान कर रहे हो, तो हर साल आप छोटे रूप में स्वयं से भी उद्यापन कर सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म विधि से। परंतु जब आप 17वें वर्ष में उद्यापन करते हैं तो आपको ब्राह्मण आदि को बुलाकर पूरे विधि विधान से इसका उद्यापन करवाना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति जी का पूजन करें और उन्हें खीर का भोग लगा दें अलग से। और उद्यापन वाले दिन आपको खीर का भोग जरूर लगाना है। माता अन्नपूर्णा को अगर आप हर रोज लगाते आ रहे हैं शाम के समय, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं लगाया है तो आपको उद्यापन वाले दिन खीर चावलों से बनी हुई खीर का भोग जरूर रखना है। और अगर आपने सिर्फ चावलों से भरा कटोरा माता के बगल में रखा है तो माता की स्थापना करके उसके ऊपर नहीं की है, तो आपको उद्यापन वाले दिन इन्हीं चावलों की खीर बनाकर माता को भोग अर्पित करना है। और अगर आपने कटोरे में रखे हुए चावलों के ऊपर ही माता अन्नपूर्णा की स्थापना की है, जैसे कि स्थापना की है, तो आपको इन चावलों को खीर बनानी है, क्योंकि अगले ही दिन इस चौकी को उठाया जाएगा सुबह में। और अगले दिन जब आप चौकी उठाएंगे तब भी आपको लघु रूप में पूजन करना हो। तो इस प्रकार से माता अन्नपूर्णा, जो कि माता पार्वती का ही स्वरूप है, उनका और काशी विश्वनाथ श्री शिव जी का हमने पूजन कर लिया। और यहाँ पर उद्यापन वाले दिन आप चाहें तो फूलों की माला भी समर्पित कर सकते हैं या जो भी पुष्प उपलब्ध हो जाए आपको वह आप चढ़ा दें। और देखिए, उद्यापन वाले दिन जैसा कि मैंने बताया है, आपको खीर का भोग जरूर बनाना है, चावल और दूध की खीर बनानी है आपको। और खीर के साथ साथ आप चाहे तो घर में पूरी, सब्जी, मिष्ठान यह भी बना सकते हैं, जितना आप में शक्ति और सामर्थ्य हो, जितनी इच्छा हो आपकी। लेकिन सभी पकवान आपको बिना प्याज एवं लहसुन के शुद्ध और सात्विक बनाने हैं। और जो भी भोग नैवेद्य आपने बनाया है अपने घर में, वह सभी आपको पीपल के पत्ते पर रखकर माता अन्नपूर्णा के समक्ष समर्पित करने हैं। और देखिए, जैसे आपने व्रत किए हैं, मीठे फलाहार या एक समय अगर नमक खा लिया है, तो उसी तरह आपको उद्यापन वाले दिन भी भोजन करना है। सेम वैसा ही भोजन जैसा आप पिछले दिनों में करते आए हैं। अब यहाँ पर आप चाहे तो 5 तरह के फल, 5 तरह के मेवे या जो भी फल उपलब्ध हो वह आप समर्पित करें। और देखिए, उद्यापन वाले दिन हमें माता अन्नपूर्णा कुछ श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपने सीधे हाथ में पुष्प लेकर हमें माता अन्नपूर्णा के व्रत की कथा सुन लेनी है, क्योंकि बिना कथा श्रवण करे यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। और उद्यापन वाले दिन भी हमें कथा जरूर पढ़नी या सुननी है। और जल के लोटे में कथा संपन्न होने के बाद अपने हाथ के पुष्प को हम इसमें जल में डाल देंगे। अब देखिए, जितने दिन का भी आपने व्रत अनुष्ठान रखा है उतने तार का और उतनी ही गांठों वाला एक डोरा तैयार किया जाता है। और बहुत से लोग इसे पहले दिन व्रत के धारण कर लेते हैं और बहुत से लोग जिस दिन व्रत पूर्ण होते हैं यानी उद्यापन वाले दिन इसे धारण करते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर उद्यापन वाले दिन आप इसे धारण करें तो आगे के दिनों में जितने दिन भी आप इसको बांध कर रखेंगे, आपको इसके नियमों का पालन करना रहेगा। जैसे जब तक यह डोरा बांधा जाता है तब तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता। और अगर आपने पहले दिन डोरा बांधा था तब आपको व्रत के पूर्ण होने पर यानी उद्यापन वाले दिन इसे उतार कर माता अन्नपूर्णा के चरणों में समर्पित कर देना है और बाद में इसका विसर्जन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, पूजन कर लेने के बाद अब हम गणपति जी की माता अन्नपूर्णा की और
भगवान शिव शंकर की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया है, अगर आप ज़्यादा दिन का पूजन अनुष्ठान कर पाए तो षष्ठी के दिन या फिर अन्नपूर्णा जयंती पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, उस दिन आप इस पूजन को करके उद्यापन कर सकते हैं। तो आरती करने के बाद हम क्षमा याचना कर लेंगे और माता अन्नपूर्णा से ऐसी प्रार्थना कर लेंगे कि माँ, हमने इतने दिनों तक व्रत का अनुष्ठान रखा, तो आज वह व्रत पूर्ण हुए हैं और आज मैं इन व्रतों का उद्यापन करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो कृपा करके मेरे व्रत पूजा उद्यापन को स्वीकार करें और मेरे घर में हमेशा धन की बरकत बनी रहे, ऐसी कृपा करना माँ। अब देखिए, इस तरह से पूजन संपन्न कर लेने के बाद हमें क्या करना है। अगर आप सुहागिन हैं तो एक सुहागन स्त्री को आप भोजन कराएं और जितना भी आप चावल दान करना चाहते हैं उतना बड़ा आप एक पात्र में लें और उसमें चावल भरकर रखें। और इसके बाद देखिए, आप अपनी यथा सामर्थ्य दान कर सकते हैं। और जब सुहागिन महिलाओं को आप खाना खिला लें तो यह सारी सामग्री आप उन्हें ही दान में पैर छूकर और दे दें। और इस सभी सामग्री के साथ अपने यथा सामर्थ्य आप कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है। इससे दान में अगर किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो वह पूरी हो। जल लेकर 3 बार घुमाते हुए हम सामान को मीनस लेंगे और किसी धारण से अगर आप सुहागिन महिला को घर पर ना बुला पाए तो यह सारा सामान और साथ में कुछ सूखा सीधा निकाल कर आप किसी भी सुहागिन महिला को जो आपसे बड़ी हो, आप उनके पैर छूते हो, उन्हें दान में दे सकती हैं। और इस विधि से भी आपका उद्यापन पूर्ण माना जाएगा। और अगर आप पुरुष हैं तो आप ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपने यथा सामर्थ्य उन्हें दान दें। अब यहाँ पर हमें एक छोटा हवन भी करना होता है, जिसमें माता अन्नपूर्णा के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप फिर से 11, 21 या 51 आहुतियां दें। तो इस प्रकार से हर वर्ष आप लघु रूप से स्वयं भी उद्यापन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि माता अन्नपूर्णा के व्रतों के उद्यापन की सरल सी विधि आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।